हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी के ऐसे 25 क्वेश्चन जो कि शिक्षक भर्ती एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ये हमारी हिंदी की सेकंड क्लास है। इससे पहले हम इसकी एक क्लास बना चुके हैं जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं कैसे? बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बात करें हम इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि भाषा के लिखित रूप में, तो जब बात लिखित रूप की है तो हम क्या करेंगे, लिखकर बताएंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है, भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, व्याकरण भाषा के बताता है, क्या बताता है? नियम, काम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नियम। व्याकरण भाषा के बताता है, क्या बताता है? नियम बताता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, पुष्प कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव, देशज, या विदेशज। तो बात करें हम पुष्प शब्द की तो ये है आपका तत्सम शब्द। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है, ऊ के उच्चारण स्थान हैं दंत, कंठ, ओष्ठ, या होठों। तो देखो ओष्ठ और होठों एक ही बात है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओष्ठ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, ए, ऐ, ओ, औ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे स्वर हैं ये स्वर हैं संयुक्त स्वर। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए है 2, 3, 5, या 7। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, या 30। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है, का वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, या कंठ। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, या मूर्धा। तो देखो बात करें पा वर्ग की तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, या मूर्धा। तो बात करें हम टा वर्ग की तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है कौन सा? मूर्धा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, कंठ, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम चा वर्ग के उच्चारण स्थान की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। ठीक है, तालु। चलिए
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, कंठ या दंत। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ओष्ठ। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो कौन से हैं? 4 हैं। कितने प्रकार के हैं? 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कुलीन, नमक, कृपा या जाति। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, कुलीन जो शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, दान या जाति। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुणी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अब इसमें पूछा है विशेषण नहीं है। नमकीन, दयालु, धनवान या फुर्ती। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फुर्ती। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ठीक है, इसमें भी ये पूछा है कि विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए अपमानित, बी है नियमित, सी है वार्षिक या डी है अपमान। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। ठीक है, अपमान शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु या संतोष। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इच्छुक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? ठीक है, अब तक पूछ रहा था संज्ञा से, अब पूछा है किससे? सर्वनाम से। मैं, वह, कोई या तेरा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तेरा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? चालू, कमाऊ, समझना या पठित। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समझना। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल या आज का। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आज का। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ठीक है, किससे बना हुआ? पुल्लिंग शब्द से बना हुआ स्त्रीलिंग है। काली, बड़ा, ऐसा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, काली। ठीक है, काल से बना क्या है? काली हो गया। तो ये काल था आपका पुल्लिंग और काली हो गया आपका स्त्रीलिंग। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बच्चा या बच्च या ए और बी दोनों। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बच्चा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है?
कैसा, गुणवाचक। लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाल फूल। ठीक है, ये कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।